Welcome back. Let's start our new lesson. In this lesson, we are going to discuss one use of get. अब देखें, अगर get को हम डिक्शनरी में देखें, it has more than 150 uses. हम सारे uses को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? आपके जहन में get को लेके काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे uses होंगे, लेकिन अभी जो हम get का यूज डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम उस चीज को पहले सीखेंगे जिसको हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और हम यूज करते भी हैं, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू वन स्ट्रक्चर, गेट। अब ये जो गेट है, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आप दो चीजों को अपने माइंड में लेकर आए। सबसे पहले एक्शन। एक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था, एक्शन है एनी वर्ब, एनी मूवमेंट, एनी एक्शन, एनी कोई भी हरकत आपकी जो होगी वो क्या है? एक्शन, ठीक है? अच्छा जी, लेकिन एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है आपकी क्वालिटी। किसी भी चीज की क्वालिटी क्या है? वो एडजेक्टिव है। किसी भी चीज की हो सकती है, वो लिविंग थिंग की भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग की भी हो सकती है। किसी भी चीज की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी? एडजेक्टिव। आ जाए जी, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अब गेट कहां पे यूज होता है? देखिए, जहां पर भी हमें एडजेक्टिव को कन्वर्ट करना हो एक्शन में, बोले तो किसी एडजेक्टिव को हम एक्शन वर्ब में, हम किसी भी क्वालिटी को मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे गेट। इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन एक्शन एंड स्टेट। इट कन्वर्ट्स एडजेक्टिव इनटू एक्शन। किसी भी एडजेक्टिव को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। सर समझ नहीं आता, थोड़ा सा इजी करते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, है ना? बहुत सिंपल सी बात है, मैं थका हुआ। लेकिन अब ये है क्या? ये मेरा एडजेक्टिव है। ये कोई एक्शन थोड़ी है, कोई मूवमेंट थोड़ी है। सर हो सकता है आप थके हुए हो, तो आप सो रहे हो, तो आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखिए जी, हमें स्टार प्लस के ड्रामे की तरह नहीं सोचना है, हमें बहुत इजी ब्रीजी करके सोचना है। हमें बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। जो सेंटेंस में हो रहा है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? मैंने कहा मैं थका हुआ हूं, ये मेरी एडजेक्टिव है, ये मेरी क्वालिटी है, आई एम टायर्ड, ठीक है जी? अब अगर मैं यूं कहूं कि मैं थक जाता हूं, तो ये सेंटेंस बेसिकली मेरा एक्शन बन गया, क्योंकि अब ये एक मेरी मूवमेंट है, इसमें मेरा एक वर्ब है ना? मैं थक जाता हूं, मैं जब कभी भी जॉब पे जाता हूं मैं थक जाता हूं। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे वाले साहब गुस्सा है, माय फादर इज एंग्री। ये एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे एक्शन में। हम कहेंगे मेरे वालिद साहब गुस्सा हो जाते हैं। मैं जब कभी भी उनके सामने जाता हूं मेरे वालिद साहब गुस्सा हो जाते हैं, मेरे फादर गुस्सा हो जाते हैं। सेंटेंस बोलते हैं, आम फहम जिंदगी में हम बात कर रहे होते हैं। हम कभी भी किसी की स्टेट पे बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव यूज करेंगे, लेकिन अगर उस स्टेट को एडजेक्टिव को हम एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम वहां पर गेट का यूज करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम इसके फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एडजेक्टिव। क्योंकि ये जो गेट है ये एडजेक्टिव के साथ मिलके इसको एक एक्शन वर्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके आगे और कुछ लगाने की हमें जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज जो हमारे काफी पुराने लेसन से चलती हुई आ रही है, सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो गेट के साथ एस का एडिशन होगा और ऑक्सिलरी वर्ब उस सिचुएशन में डज बनेगा, है ना? ऑक्सिलरी वर्ब डज लगाएंगे कब? जब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, जैसे कि आई वी यू या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, तो गेट के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा डू यूज होगा और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हम डू का इस्तेमाल करेंगे। सर कुछ एग्जाम्पल्स कर लें तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, ये नहीं एग्जाम्पल, यू नेम इट वी हैव इट। यू नेम इट वी हैव इट। आप नाम लें और हमारे पास वो चीज हाजिर है।
लिख लें, नोट कर लें अपने पास। यू नेम इट वी हैव इट। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी सोचा, आपने जिस भी चीज का नाम दिया, आपने जिस भी चीज को पुकारा, मेरे पास वो चीज मौजूद है। ठीक है, आपने कहा एग्जाम्पल्स, ये रही एग्जाम्पल्स। आई एम टायर्ड। अब ये सेंटेंस क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एडजेक्टिव को। मैं थका हुआ हूं। लेकिन अगर मैं सेंटेंस कहूं आई गेट टायर्ड, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली मेरा सेंटेंस एडजेक्टिव से एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बना लेते हैं। आई डोंट गेट टायर्ड, आई डोंट गेट टायर्ड, है ना? अच्छा, एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। डू आई गेट टायर्ड? हाँ, डू आई गेट टायर्ड, क्या मैं थक जाता हूँ? अच्छा, हम इसका इंट्रोनेगेटिव भी बना लेते हैं। डोंट आई गेट टायर्ड? इजी है ना? क्या मैं थक नहीं जाता? बिल्कुल सही। अच्छा जी, और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? थर्ड पर्सन सिंगुलर की एग्जाम्पल बना लेते हैं। हम किसी लड़की की एग्जाम्पल बनाते हैं। शी गेट्स सल्की। सन की नहीं है सल्की है। शी गेट्स सल्की, वो नाराज हो जाती है। किसी का नाराज होना शी इज सल्की, और नाराज हो जाना शी गेट्स सल्की। राइट, ओके। वो नाराज हो जाती है, शी गेट्स सल्की। वो नाराज नहीं होती, शी डजंट गेट सल्की। अब यहां पे देखें, जैसे ही डज आया, मैंने गेट के साथ जो एस पहले यूज किया था उसको हटा दिया। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। डजंट शी गेट सल्की? क्या वो नाराज नहीं होती? डजंट शी गेट सल्की? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकती है? Um, let's start. My teacher gets uh, my teacher gets angry on us or on me. My teacher gets angry on me. He doesn't get angry on me. अब देखिए यहाँ पे ना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। जब भी आप कोई एग्जाम्पल सुने, देखें, कोई सिचुएशन देखें, तो उसके बारे में ना वोकैबुलरी की ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें। अब ये मैंने आपको एक एक्टिविटी बतानी है, ठीक है ना? इस एक्टिविटी को आप जब इंप्लीमेंट करेंगे ना, यू विल स्टार्ट लर्निंग अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। अक्सर कैंडिडेट्स पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं आप लोगों में से कि हम हमें कोई टिप बताएं, कोई स्किल बताएं, किस तरीके से हम एक्टिविटीज करें। क्या देखें, एक्टिविटीज, सब चीजें वो आपके अपने माइंड में खुद बन सकती हैं, खुद आप कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, मैंने कभी भी जाकर किसी जो है ना किसी पर्सन का डिपेंडेंसी मैंने नहीं रखी। मैं खुद खड़े होता था, मिरर के सामने अपनी प्रैक्टिस खुद करता था। ओके, सो यू 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 हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनना होगा ताकि आप सीख सकें। एनीवेज, तो मैं जो जिस एक्टिविटी की बात कर रहा हूं वो देखिए क्या है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है आई गेट टायर्ड, है ना? मैं थक जाता हूं। अब मेरे जो माइंड में चल रहा है, अब भाई मैं थक जाता हूं तो मैं फ्रेश भी तो होता हूँ, है ना? तरोताजा भी तो होता हूँ। तो उसको मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा? सवाल है। अब ये आपने सोचना है कि उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें, शी गेट्स सल्की। अपनी सिचुएशन देखें, अपनी लाइफ में जब तक सिचुएशन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। शी गेट्स सल्की, वो नाराज हो जाती है। भाई तो फिर वो मान भी तो जाती होगी, है ना? वो नाराज हो जाती है, वो मान जाती है ना? तो ये सिचुएशन आपने खुद एनालाइज करनी है। उसके आगे पीछे की वोकैबुलरी को जब तक नहीं सोचना शुरू करेंगे ना, आपका माइंड स्टार्ट नहीं करेगा उस वोकैबुलरी को मेमोराइज करने की। सिचुएशन को आप जो है ना समझना शुरू करें। एनीवेज, अब देखें, माय टीचर गेट्स एंग्री ऑन अस और ऑन मी। मेरे टीचर मुझ पे गुस्सा हो जाते हैं। तो मेरे टीचर मुझसे प्यार भी तो करने लग जाते होंगे, है ना? मेरे टीचर मुझ पे नरम दिल भी तो हो जाते होंगे, है ना? तो अब इसके बारे में आपने वोकैबुलरी सोचनी। अच्छा, अगर आपको वोकैबुलरी समझ में आ जाए, मुझसे जरूर शेयर करिएगा। कहाँ शेयर कर सकते हैं? कमेंट्स में, है ना? आप मुझसे वोकैबुलरी शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया।
ठीक है, और नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। एनीवेज यहाँ तक हमारा जो गेट का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ। आई होप दैट यू मस्ट हैव लर्न दिस थिंग। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दीज क्वेश्चंस। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपको लगता है आपकी डेली लाइफ में कोई कॉन्सेप्ट इस तरह का है जो आपको बार बार परेशान करता है, यू कैन शेयर दैट कॉन्सेप्ट, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये कॉन्सेप्ट अगर आप डिस्कस कर लें तो अच्छा हो जाएगा। आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट। सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।